हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपने लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो एंजल प्लीज़ बताइए ऐसा क्या हुआ कि लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं। नंबर्स जो आपके लिए परमानेंट हैं दैट इज 6, 7, 2, 6, 8। पहला कार्ड यहाँ पे लवर्स का है। तो ये लवर्स का कार्ड 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। सो मे बी आप अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पे आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में सरेंडर कर चुके हो पूरी तरह से डिवाइन को। आपको पता है कि जो होना है वो होगा। यूनिवर्स पे सरेंडर करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देखो, आपके जो रिश्ते हैं, आप भले ही उन रिश्तों को मैनिफेस्ट करते हो, भले ही एक होता ना कि कहीं पे एक उम्मीद है कि हाँ ये मेरा रिश्ता है। आप मानते हो ये मेरा रिश्ता है, इस इंसान के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, इस इंसान के साथ में मेरा अटैचमेंट है, जो भी है आप वो मानते हो। लेकिन आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हो। अब आप पहले की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल, पीछे पीछे भागना, किसी को फॉलो करना, ये सब एनर्जी में आप नहीं हो। लेट्स क्लैरिफाई। लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके रिश्तों में आपका जो बॉन्ड है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा हो सकता है। एंड जो लोग ना आपके रिश्तों में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप्स। आप बिल्कुल शांति से बैठ के
आप अपने मन की जो बात है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो क्योंकि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो ना, तो अब आप शायद अपनी हर बात किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। जो है उसको आप अपने मन में रख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो। एंड आपको लगता है कि इस सिचुएशन से ना दूर हो जाना बेटर है, या फिर ऑलरेडी आप दूर हो चुके हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो आपको लगता है बहुत शांति से, चुपचाप से अपने आप को डिटैच कर लो और अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस पर फोकस करो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है, और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में अगर आप देखेंगे तो कप्स का कार्ड है। सो आपकी लाइफ में नई शुरुआत हुई है। अब देखो, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से होता है। किसी की लाइफ में सक्सेस आई है, किसी की लाइफ में पैसा आ रहा है, किसी की लाइफ में रिश्ते आ रहे हैं, किसी की लाइफ में किसी तरह से किसी को हेल्प मिल रही है, किसी की लाइफ में हीलिंग आ रही है, या आप पास्ट से डिटैच हो करके न्यू एनर्जी के साथ अपने आप को हील कर रहे हो। तो किसी तरह की तो सक्सेस है जो आपके लाइफ में आई है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। न्यू डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, लोगों की अटेंशन मिल रही है, आप सही डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में। अब आपको पता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि आप सबको प्लीज़ कर रहे थे, लोगों के पीछे पीछे घूम रहे थे। बट अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर काम करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड जस्टिस, सो आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ में जस्टिस हो, आपके साथ में न्याय हो। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्ड, तो क्वीन ऑफ कप्स का क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में, जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में थे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे थे, रिश्तों के पीछे पीछे भाग रहे थे, बट आप लॉजिकल हुए। और लॉजिकल होने के बाद में आपको अपनी सही स्ट्रेंथ का पता लग गया कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। सो आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ऑरा को डेवलप करने के बाद आप सक्सेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। और मे बी आपके पास में ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपकी ग्रोथ में, मीन्स आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन भी हैं एंड आप अपना काम बहुत सही तरीके से कर रहे हो। देखो, पास्ट में जो कुछ भी होता है उसका गिल्ट, रिग्रेट, वो यादें, वो बातें एकदम से तो हीलिंग नहीं हो जाती। हम एक दिन में तो किसी चीज़ से नहीं निकल जाते, एक दिन में तो किसी सिचुएशन से नहीं निकल जाता है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं तो मीन्स हमारी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, हमें सक्सेस मिल रही है एंड धीरे 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 हम ग्रोथ की तरफ, रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक बैलेंसिंग एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वही एनर्जी है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। और बैलेंस किस में कर रहे हो कि एक सपोज आपकी लाइफ में एक पार्ट था जहाँ पर आपको चीटिंग मिली, धोखा मिला, बिट्रेल मिला, लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, या किसी भी तरह से एक टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आप जब उस सिचुएशन से निकल करके दूसरी सिचुएशन में जाओगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी, क्योंकि यहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। तो आप उस एनर्जी में हो कि एक रिकवरी करके आप हीलिंग से सक्सेस की तरफ जा रहे हो। एंड आपकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है। पेज ऑफ कप्स, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स अनएक्सपेक्टेड भी बताता है। ये सब कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, आपने पास्ट में नहीं सोचा था कि आप इस सिचुएशन में जाएंगे। एक दिन आप मूव ऑन करेंगे, एक दिन आप खुद पर काम करेंगे, क्योंकि
आपके तो सपने शायद ऐसे होंगे कि मेरी फैमिली है, मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, मेरा स्पाउस है, एंड बस लाइफ ऐसे ही जाएगी, रिश्तों में चलेगी, फैमिली में निकल जाएगी। तो शायद आप उस तरह के पर्सन रहे होंगे, बट ये जो कुछ आपके साथ में हुआ है ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज था आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, यस, ये सक्सेस, ये ग्रोथ, ये अबंडेंस आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने हुए हैं आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का, सॉरी वो भी किंग ऑफ वॉन्ड ही था और ये भी किंग ऑफ वॉन्ड है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ आ रही है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, सही डिसीजन बना रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, सिचुएशन को बैलेंस में रख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बताता है कि आप एक इग्नोरेंस में भी हो। इग्नोरेंस क्यों? ऐसे लोगों से इग्नोरेंस जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो बात बात पे कहते हैं ना कि कभी ये बोलना कभी वो बोलना, जिसकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता, और उसके बीच में कहीं ना कहीं आकर के फिर एक बहस होती है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप किसी भी काम को करने से पहले एक पॉज की एनर्जी ज़रूर लेते हो, सोच समझ करके आगे बढ़ने की एनर्जी है आप में। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कि आप ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बहस या नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उनसे एक पॉज की एनर्जी में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप ईगो में आ रहे हो, आप तो उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, आप तो उनको पूछ ही नहीं रहे हो। मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पूछते थे, पास्ट में आप उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि शायद वो लोग आपके लिए उतने ज़्यादा सही नहीं है जितना आप समझते हो। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, डिसीजन तो आप बना रहे हो, स्ट्रेंथ में तो आ रहे हो, सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में ले रहे हो, लेकिन उससे पहले एक पॉज की एनर्जी आप ज़रूर से लेते हो एक प्लानिंग करने के लिए। जो मैं पहले भी अपने रीडिंग में आपको बताती रहती हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी कैसे करना है, सोच समझ के आगे कैसे बढ़ना है, तो वो एक पॉज वाला मोमेंट होता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है एक सोल कनेक्शन को। 6 ऑफ कप्स बता रहा है पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी। एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बच्चों की एनर्जी को भी बताता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे कम्युनिकेशन को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। हर्मिट, एस ऑफ कप्स। अब देखिए पास्ट में ये जो भी लोग थे आपकी लाइफ में, जिनके साथ आपका डिटैचमेंट हुआ, जिनसे आप दूर हुए, वो लोग ना अभी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं? सोच ये रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलेगा। आप कितने केयरिंग थे, आप कितने नर्चरिंग थे, आपके जो एफर्ट्स थे वो उनको अब समझ आ रहे हैं, जो शायद पास्ट में नहीं समझ आए थे, अब समझ आ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस जाग रहे हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। द फूल कार्ड यहाँ पे फिर से न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई फूल। 8 ऑफ वॉन्ड, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप लोगों से उनकी बात नहीं हो रही है या आप लोग किसी तरह से डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं,
किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है आप लोगों के बीच में, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड। इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप कट ऑफ की एनर्जी में आ गए हो। इन्होंने जो गलतियां की हैं उसके बाद अब शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे। इनके लिए शायद अब माफ़ी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। एंड ये याद करते हैं बार बार, आप जो इनकी केयर करते थे, आप जो इनको नर्चर करते थे, आप जो या देख रहे हो ना कितना काइंड पिक्चर है ये लायन है और ये इसके मुंह में कुछ करके, मतलब इसकी केयर, इसकी नर्चरिंग कर रही है ना ये लेडी। सो आपकी वो वाली नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो इनको ऐसा भी लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी ग्रोथ होती है, इनकी सक्सेस आती है, अबंडेंस आती है और ये अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हैं आपकी केयरिंग एनर्जी से। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या आप इनके बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, इनकी जॉब में सपोर्ट करते हैं, नहीं। आप जो केयर करते हो, आप जो इनको स्ट्रेंथ देते हो ना, उसकी वजह से इनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अवेयरनेस आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं कि हमारे अप्रिशिएट करने से वो हील हो जाता है और उसमें क्षमता आ जाती है आगे कुछ अच्छा, आगे कुछ नया करने की। लेकिन वही इंसान जब पूरी तरह से नेगेटिविटी में जाएगा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव पैटर्न मिलेगा उसको बार बार, तो वही इंसान फिर नेगेटिव होता जाएगा। और जब इंसान नेगेटिव होता जाता है तो क्या होता है आपको पता है। तो मे बी आप पॉजिटिव हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं और आप जब इनकी लाइफ में होते हो तो आप इनको हील करते हो, अपनी केयरिंग एनर्जी से आप इनको हील करते हो और इनकी लाइफ में इनकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। इनको ये बात पता है, लेकिन अब इनको लगता है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ पे किया है, क्या उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट करोगे? आप तो अपनी एनर्जी में आ चुके हो, आप तो अब लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुके हो। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है इन लोगों की मेरे व्यूअर्स के लिए। इनकी और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, मून, एट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, बिट्रेल किया, धोखा दिया, डंप किया, गोस्ट करके गए आपको। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का, आपको रीच आउट करें नहीं करें, क्या आप अटेंशन दोगे नहीं दोगे, क्या आप इनको समझोगे नहीं समझोगे, इनको आपके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी नेगेटिविटी, क्रॉस रोड्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। अगर ये आपको कनेक्ट करते हैं, आप सवाल जवाब करोगे, आप पूछोगे, इनके पास शायद जवाब नहीं है और फिर कुछ गलतियों की शायद माफ़ी नहीं होती, ये इनको भी पता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे इनको आपसे बात करनी है। दूसरा, ये लोग ना आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर किसी तरह फ्रेंड या कलीग से आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, देखो इमोशंस तो इनके बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके लिए, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। बट यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मून का है। मून कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है ये, या तो डर रहे हैं या फिर लो फील कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने किया है शायद अब आपके साथ रिश्ते में आना या आपको कनेक्ट करना उतना आसान नहीं है और ये सब कुछ सोच करके ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। दूसरा, अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और पे भरोसा किया था ना तो उस वजह से भी ये लो फील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सेवन ऑफ
सोर्स, टू ऑफ कप्स। किसी और के लिए आपको छोड़ा था, किसी और के लिए आपको चीट किया था, बट अब वापस आपके पास आना चाहते हैं। अब डिसीज़न बना रहे हैं कि नहीं, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मुझे तो मेरा फ्रेंड ही चाहिए, मुझे तो मेरा स्पाउस ही चाहिए। ठीक है, जो भी आपका रिलेशनशिप है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? अब इनको सोल कनेक्शन फील हो रहा है, अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड। इनके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं, अगर ये आपके पास में आते हैं, तो क्या वो पास्ट वाला रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो पाएगा? क्या आप उस तरह इनको वापस से फिर से केयर कर पाएंगे? क्या इनको आप फिर से संभाल पाएंगे? क्या वो जो पास्ट में आपकी अच्छी यादें थी, अच्छी मेमोरीज जो बनाई थी आपने, क्या वो फिर से बनेंगी? ये इनको समझ नहीं आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। कई बार इनका मन करता है आपको रीच आउट करने का, कई बार इनका मन करता है आपकी तरफ एक शिफ्ट लेने का, कई बार इनका मन करता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ट्रैवल करके ही आपके पास जाए, पर खुद को रोक लेते हैं, क्रॉस रोड में आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एस ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है अब ये, क्योंकि इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इनको आपकी नीड हो रही है। और हर्डल्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। मे बी इन्होंने सिचुएशन इतनी ख़राब कर ली है तो हर्डल्स है। मे बी आप लोगों के बीच में अभी भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मे बी आप अभी भी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक पूरी तरह से क्लियर हुई नहीं है। मतलब आपके साथ इतना कुछ हो गया बट आपको पूरी तरह से क्लोजर भी नहीं दिया इन्होंने। अभी भी बहुत कुछ है जो इन्होंने छुपा के रखा है आपसे। तो वो सारे हर्डल्स हैं आपके बीच में, जिसकी वजह से ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी पास्ट में स्टक है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। द मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? मून कार्ड, नाइन ऑफ कप्स एंड जजमेंट। देखिए, ये अपनी लाइफ में ना फुलफिल फील करना चाहता है, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स एंड जजमेंट की एनर्जी है, सो जजमेंट की एनर्जी मैरिज को भी बताती है। तो ये अगर आप लोगों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो ये उसको, मतलब उस डिवोर्स को ये कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जजमेंट चाहते हैं, ये आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। मैं दूसरे कार्ड से लेती हूँ आउटकम। ओके, दूसरा डेक ले लिया। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, जो भी चल रहा है इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कनेक्ट मी एंजल प्लीज़, थैंक यू। स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एट एंड 12 की एनर्जी है। देखिए, आप लोगों के ये जो सिचुएशन है इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर से आएगा। स्ट्रेंथ कार्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं आई थिंक 8 वीक, 8 मंथ, या फिर अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
कोई ना कोई इसमें आउटकम ज़रूर से आएगा। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है एंजल, मैं हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करूँगी एक बार। हैंग्ड मैन वैसे ओवर थिंकिंग की बात करता है, लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, आपके और इनके बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो पाए, उसके लिए ये ट्राई करेंगे, ये सोचेंगे। हैंगमैन की जो एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है, आपके एस्पेक्ट से देखने की एनर्जी है। सो ये सिचुएशन को आपके तरीके से देखने की कोशिश करेंगे एंड इस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड है, डेफिनेटली ये कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर से बनाएंगे। सो स्पेशल मुझे अगस्त का महीना आपके लिए स्पेशल लग रहा है, बाकी ये 8 वीक और 8 मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए, सॉरी फॉर दैट, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए। जस्टिस, स्टेबिलिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, नई शुरुआत होगी आप लोगों के बीच में। सो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे एंड भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, अफर्म कीजिए, यूनिवर्स को विजुलाइज कीजिए एंड अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। स्पेशल सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।